सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जिद्दी फैमिली के ड्रामे। सो आज जो आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ वो है इस गाड़ी को चेक करने का मतलब क्या होता है, पीडीआई। सो पीडीआई की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। और ये क्यों जरूरी है, क्यों होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। बाय द वे, ये जो चेकलिस्ट है ये मैंने अभी आधी अधूरी करी है, मैं पूरी कर दूंगा इसको और ये आपके साथ भी शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी वीडियो के चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीडीआई होती क्या है, क्यों की जाती है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये कैसे एडवांटेज देती है आपको। डिसएडवांटेज इसका एक भी नहीं है, एडवांटेज ही है। और इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने लगोगे। इसके फायदे आपको बहुत जरूर करना होगा ये पीडीआई आपको। और ये है जो मैं लेने जा रहा हूँ XM+S एडिशन, जो इसका वेरिएंट है, जो अभी नया ही कंपनी ने लॉन्च किया है नेक्सॉन का। और ये मेरे ख्याल से 2 महीने पहले ही इन्होंने ये वेरिएंट लॉन्च किया था। और तो चलो इस पे मैं आपके पूरे पीडीआई करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चेक करना चाहिए, स्पेशली टाटा की केस में, क्योंकि टाटा की गाड़ियों का आपको थोड़ा सा रहता ही है कि टाटा यार फिटमेंट और फिनिश में थोड़ा सा कहीं ना गैप छोड़ देती है, जो आपको चीजें मारुति और hyundai में नहीं मिलेंगी। तो इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है चेक करना, और कहीं भी ऐसा ना हो कि बाद में आपको थोड़ा सा परेशानी देखनी पड़े। तो इसके लिए चलो जल्दी से इस वीडियो को ना जाना बढ़ाते हुए जल्दी से इसकी पीडीआई करते हैं। एक एक चीज मैं आपको बताता रहूंगा और वो चीज हम चेक करते चलेंगे, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। आप फ्रंट पे आप देख सकते हो कि इसके जितने भी फ्रंट पे जो पेंट है वो आपको चेक करना है। जैसे फ्रंट पे ये पेंट आ गया, यहाँ से ये पेंट बम्पर के साथ में, और ये जो पेंट है ये आपको बिल्कुल देखना है कि कहीं से मिसमैच नहीं होना चाहिए, पेंट अलग सा नहीं नजर आना चाहिए। होता क्या है कि गाड़ी जब आती है, जब ट्रांजिट में होती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं गाड़ी ट्रांजिट के टाइम पे या ड्राइवर जब उतार रहे होते हैं उसको ट्रक से या जैसे भी आ रही होती है, वो कहीं ना कहीं से लग जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है कि कहीं से ऐसा तो नहीं है कि जो डीलर है उसने आपको पेंट मार के दे दिया है, कहीं ट्रांजिट के टाइम पे वो लग गई है, तो ऐसा तो नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। चेक करिए प्रॉपर तरीके से, हाथ लगा के चेक करिए। अब जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा काला काला लग रहा है, अब वो है क्या कि ये देखो कुछ नहीं है, इसको हटाएंगे तो हट जाएगा। जो वैक्स करी होती है इन्होंने, तो ये उसके कारण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी में बाहर पड़ी जब स्टॉक यार्ड से आती है तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो आपको ये चेक करना है, हर जगह पे चेक करो। जैसे यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे चेक करो। अब ये थोड़ा इसके ऊपर काला काला सा लग गया है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे पता नहीं लग रहा है, बट यस पेंट का आपको दूर से पता लग जाएगा। पेंट का पता लगाने का तरीका जाना क्या है कि आप साइड में जाओ, और साइड में जाके आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका कलर और इसका कलर दोनों का सेम होना चाहिए। आपको हल्का सा भी डिफरेंस नहीं लगना चाहिए। अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो इस तरफ से भी आपको देखो बिल्कुल पेंट का कलर बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। तो ऐसे ही आपको सारी जगह चेक करना है, डोर्स पे चेक करना है सारी जगह, और स्पेशली यहाँ पे चेक करना है पूरा ऊपर तक। और पेंट के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है, पेंट आपको चेक कहाँ करना होता है, क्योंकि ट्रांजिट के टाइम पे अगर कुछ भी हुआ होगा तो जो पेंट है वो ये वाला जो एरिया है यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। इस वाले एरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी, आपको अलग सा पेंट नजर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर रबर लगी हुई है प्रॉपर तरीके से, ये भी है और यहाँ भी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि पेंट अलग से आपको लग रहा है कि अलग से पेंट हुआ पड़ा है, नहीं। अगर अलग से ऐसा भी लग रहा है कहीं पे भी, तो आपको जरूर बताना है। तो और जैसे चेक्स हैं उस पर मैं बाद में आऊँगा, जो इसी से रिलेटेड होंगे, विंडो से रिलेटेड होंगे, उस पर बाद में आऊँगा। हम पेंट का कवर कर लेते हैं। जैसे फटाफट से पेंट का यहाँ पे देख लिया मैंने, ऐसे ही फटाफट से पेंट का यहाँ पे देख लो। इस तरफ पे पेंट पे यहाँ पे सारी जगह सही से पेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए प्रॉपर। कहीं से ऐसा ना हो कि पेंट अलग से नज़र आ रहा है। जल्दी से यहाँ से देखो, जैसे इसके ऊपर हल्का सा ये लगा हुआ है, तो ये जब रब हो जाएगा, ये वैक्स हो जाएगा, तो ये प्रॉपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है। जब मैं इससे पहले इसकी पीडीआई कर रहा था तो मुझे एक डोर में हल्का सा फ़र्क नज़र आया था, कहीं ना कहीं जो कलर का मुझे लग रहा था, कहीं ना कहीं मुझे फ़र्क नज़र आ रहा था यहाँ पे। तो हाँ सॉरी, यहाँ पे था। और वो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये वैक्स करके हट जाएगा। आप देखो ये आप देख रहे हो हल्का सा ब्लैक अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये। अब इसी तरह का मुझे अगर जूम कर पा रहा हूँ तो इस तरह का नज़र आया था। अब अगर
इसको मैं हल्का सा ऐसे रब करूँगा, ये देखो ये हट गया। ये क्या है कि स्टिकर लगे होते हैं यहाँ पे PDI के, और दूसरे भी स्टिकर लगे होते हैं। तो जब ये आप रबिंग होती है तो ये हट जाते हैं यहाँ से। ये देखो जैसे ये है, ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर उंगली लगाऊंगा ये हट जाएगा। तो अगर कोई वैक्स की वजह से अगर कुछ भी ऐसा आपको नज़र आ रहा है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी आपको गेट में ऐसे करके चेक कर लेना है सारी जगह कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो पेंट में। तो ये थी पेंट की बात। अब दूसरी लेवल पे आते हैं। पेंट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब सही दिख रहा है मुझे। दूसरे बात पे आता है। दूसरा है इसकी आउटर फिनिश जो होती है। सबसे पहले बम्पर का यहाँ से कहीं पे भी आपको हाथ लगा के ऐसे देखना है, अप एंड डाउन नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन फिनिशिंग होनी चाहिए। आप टाटा में थोड़ा बहुता मान सकते हो, थोड़ा बहुता कि इतनी जो फिटमेंट है अलग से ना आ रही होती है, पर बहुत ज़्यादा ना आए। जैसे क्लैडिंग है, अब क्लैडिंग प्रॉपर दिखनी चाहिए यहाँ से पूरी जानी चाहिए। इसी तरीके से आप फ्रंट में चेक करोगे इसकी, कहीं से भी ऐसा ना हो कि बहुत बाहर उभर के आ रही है। यहाँ नीचे चेक करोगे सारी जगह यहाँ पे, और ये जो टोचन करने के लिए होते हैं ये भी प्रॉपर होना चाहिए, कहीं से ऐसा ना हो कि बाहर उठ के आए वो। देखो यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था मुझे, तो मैंने हाथ लगाया तो वो हट गया। अब जैसी ये क्लैडिंग है, यहाँ क्लैडिंग पे देख लोगे आप, यहाँ से क्लैडिंग पे भी, और ये भी हाथ लगा के देख लोगे यहाँ से। अब जो एक मुझे PDI करते हुए चेक मिला था वो ये था कि ये नेक्सॉन की बैजिंग है। ये देखो यहाँ से अगर इस तरह से दिखाता हूँ, ये काफ़ी सही एम्बेडेड है इसके अंदर। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ, जो मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा उसमें, तो ताकि इस तरफ की जो नेक्सॉन की बैजिंग है वो हल्की सी बाहर है, इस तरफ से पता लगेगा आपको ज़्यादा। तो इसका मैंने क्वेश्चन रेज किया था इनको, तो इन्होंने मुझे यहाँ करीबन 6 नेक्सॉन दिखा दी। 6 के 6 में एक ही प्रॉब्लम है, एक तरह की चीज़ है। सब में इस तरफ वाला हल्का सा बाहर को है, बट इनका अब ये कहना है कि सर ये पीछे से ही ऐसा आ रहा है, तो आप इसका कुछ कर नहीं सकते ऑब्वियसली। पर इतना ज़्यादा मुझे ये चीज़ मायने नहीं रखती, पर क्योंकि इतना भी नहीं है, बहुत 19-20 का फ़र्क है, तो ठीक है मैं इसके लिए चला लूँगा इसको। तो ये तो हो जाती है बात फिटमेंट की यहाँ पे। दूसरी आपको ये ज़रूर देखना है, यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका ग्लास हो गया, यहाँ पे देखना है आपको। वेल इसमें थोड़ी मैंने एसेसरीज अभी डलवा ली हैं कंपनी से, जैसे क्रोम की होगी। एसेसरीज़ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि कैसे एसेसरीज़ के लिए डील करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो बोल दिया शोरूम वालों ने वैसे ही लगवा लो। एसेसरीज़ के लिए मैं बाद में बताऊँगा आपको सारी चीज़। पहले आप इसकी फिटमेंट, बाहर की जो फिनिशिंग है वो देखनी है आपको। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इसकी ये फ्यूल लिड है, फ्यूल लिड के ऊपर नेक्सॉन का ये जो फ्यूल लिड का ओपनर है, ये हल्का सा बाहर को रहता है। ज़्यादातर आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी सब ने ये बोला होगा, पर मेरे वाले में फिर भी ठीक है, बाहर को नहीं है। और अगर आप इस गैप की बात करो तो ये गैप इक्वल ही है ऑलमोस्ट सारे तरफ से। अगर इस तरफ से देखो सारी तरफ से इक्वल ही है, तो ये इतना ही आएगा गैप। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि नेक्सॉन में आ ही रहा है थोड़ी सी, ये तो हल्का सा बाहर को उठा रहता है। तो आपको रियर से भी चेक करना है, जो रियर से आपको कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ से भी आपको ये टेल लाइट जो है यहाँ से चेक करनी है, नीचे से चेक करनी है। आप चाहें तो यहाँ से देखने के बाद गाड़ी के नीचे भी झुक के देख सकते हैं कि गाड़ी के नीचे से कैसा दिख रहा है। गाड़ी के नीचे से कहीं ना कहीं आपको ऐसा ना नज़र आए कि कोई प्रॉब्लम है, कहीं से लगी हुई है। ठीक है, ये तो थी एक्सटर्नल फिटमेंट और फिनिश की बात। इंटरनल पे भी आएंगे। सबसे पहले दोबारा फ्रंट पे चलते हैं, उसके बाद आपको ऑब्वियसली जो लाइट्स हैं यहाँ पे ये देखना है कि कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से प्रॉब्लम ना लग रही हो उसमें, जैसे ये होती है क्रैक ना हो। मैंने LEDs जो फॉग लैम्प है वो इंस्टॉल करवा लिए हैं कंपनी से ही। ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये इसके साथ नहीं मिलता, बट ठीक है मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे लेनी है, कैसे इससे डील करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसकी होती है वो ये है कि आपको जो डोर है, डोर का थर्ड चेक करना है सबका। अब डोर ये देखो, ये होती है थर्ड साउंड, इसकी प्रॉपर है। ऐसे ही आपको सारी विंडो से चेक करना है। ये देखो थर्ड साउंड प्रॉपर है, ऐसे ही आपको इसका चेक करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाली का भी चेक करना है। थर्ड साउंड चेक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाली ये होती है, इसका जरूर 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 चेक करना है कि, और इसका जो ओपन करने का है वो आगे की तरफ है। ये बटन होता है यहाँ पे इसका, इसको प्रेस करेंगे
तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी इसको ओपन करने का नहीं होता, क्योंकि मैंने अलॉय डलवा लिए हैं तो इसके जो रिम है ये डिक्की में पड़े हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये एक तरह के लैच लगे होते हैं, तो जो कि इसको सपोर्ट करते हैं ऊपर उठने के लिए। अब आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर ठप की आवाज़ आए, जो थर्ड साउंड है प्रॉपर आए। ऐसा ना हो कि आपको डबल आवाज़ आ रही हो तो जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती हो। तो अगर प्रॉब्लम लगती है तो आपको उसी टाइम रेज करनी है। वेल उसके बाद अगर इतनी आपकी बात हो गई है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेक होता है उसमें ये है कि आपको जो मिरर है, अब मैं मिरर के ऊपर जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। फोकस ये नहीं ले रहा है क्योंकि पीछे की तरफ का जो ऑब्जेक्ट है उस पर ही फोकस ले रहा है। मैंने अगर मैं बात करूँ तो इसका जो नंबर है आपको यहाँ पर नंबर दिख जाएगा। जैसे मेरे वाले में 43R000135 लिखा हुआ है, तो आपको ये चेक करना है कि ये नंबर सारी जगह हो, इस पे भी हो, यहाँ भी हो और दूसरे वाले में भी हो, जो बाकी मिरर है उनमें भी हो। जैसे ये हो गया, यहाँ पे भी यही नंबर लिखा हुआ है 43R000135 और यही सेम नंबर इस पे भी लिखा होगा। मैंने जो चेक कर लिया है कि मेरी तरफ से तो मेरी ये पीडीए हो चुकी है इस चीज़ की। ये आपको चेक करना है, ये 5 में आपको सेम मिलेगा और जो डिफरेंस मिलेगा वो है फ्रंट वाली विंडशील्ड में, क्योंकि इसका नंबर अलग होता है। अब ये नंबर क्यों अलग होता है, क्योंकि ये उसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा कि ये क्यों इसका अलग होता है, क्योंकि वो एक तरह से असेंबल होती हैं, ये अलग से होती हैं। ठीक है, उसके बाद में बाद में बात करूंगा उसके बारे में। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चेक आती है एक चीज़, वो ये है कि नेक्सॉन में जो रूफ रेल है, देखो मेरे वाले में भी मैंने ये रेज किया था कंसर्न कि ये रूफ रेल हल्का सा यहाँ से उठी क्यों हुई है, राइट, उठी क्यों हुई है यहाँ से। और मैंने इसको पीछे से चेक किया था कि यहाँ से क्यों उठी हुई है। यहाँ से भी थोड़ी सी है पर यहाँ इतना फ़र्क नहीं है, यहाँ से भी है पर फिर भी ठीक है, और यहाँ से भी है पर चारों तरफ इक्वल है। तो इसके लिए मैंने फिर वही बात की 6 की 6 नेक्सॉन यहाँ चेक करी, एक नेक्सॉन अंदर भी खड़ी है वो भी चेक करी मैंने। अभी डार्क एडिशन खड़ा था, तो डार्क एडिशन वाले में तो ये बहुत ही बुरी लग रही थी। शायद वो गाड़ी उन्होंने दिखाने के लिए खड़ी कर रखी है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम है। बट यस, अगर कोई भी कस्टमर इसको लेने जा रहा है, परचेज करने जा रहा है, तो उसको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। ये करने के बाद इसको ज़रूर हिला के देखना है कि ये थोड़ी ढीली तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ढीली है तो वही वो प्रॉब्लम की बात है। ये ढीली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको ये प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद शार्क फिन एंटीना चेक करना है। दोनों तरफ की रूफ रेल चेक करने के बाद आपको एक बार इसका टॉप पे चेक कर लेना है कि टॉप पे कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंट वेंट पड़ा हो, क्योंकि जो इसका ऊपर का ये जो रूफ होती है थोड़ी उतनी मजबूत नहीं बताते कि उतनी मजबूत होती है, उतनी मजबूत नहीं होती। तो ये ना हो कि कहीं डेंट वेंट लगा हो, कुछ ऑब्जेक्ट गिरा हो उसके ऊपर कुछ हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो थी एक्सटीरियर की बात। मुझे लगता है मैंने एक्सटीरियर में कवर कर लिया है, पेंट हो गया, ये हो गया। एनीवे, एक चीज़ और जो चेक करने की होती है वो है टायर साइज़। अब टायर का मैं आपको प्रॉपर जो इसमें है, मैंने तो टायर भी अपग्रेड करा लिए हैं क्योंकि अलॉय डले हुए हैं इसमें, और इसके साथ जो सेक्शन आता है वो 95/60 R16, तो मैंने 215 डलवा लिया है। 215 क्यों डलवाया था, क्योंकि अलॉय जो हैं वो 215 सेक्शन के आते हैं, तो उसमें 215 के ही टायर फिट बैठते हैं। वेल कंपनी बोलती है कि उसमें दूसरे टायर डल सकते हैं, 195 भी चल सकते हैं, बट मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसे लोग जो फेस कर चुके हैं, हवा निकल जाती है टायर में से और वो ऐसे पंगे होते हैं, तो मैं उन पंगों में पड़ना नहीं चाहता, तो मैंने अपग्रेड करा लिया। लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे ब्रिजस्टोन के टायर मिल रहे हैं। जो कंपनी फिटेड टायर हैं वो ब्रिजस्टोन के थे, और ब्रिजस्टोन के ही फिर दोबारा मुझे 215 के मिल गए। और ये इतना, इसका मुझे कितना पे करना पड़ा एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि इसको डील कैसे करना है, कैसे आप कम रेट में इसको फिट करा सकते हैं और ये कैसे फिट होते हैं, ये भी उसकी वीडियो बनाऊंगा सारी। तो जो टायर का मेन जो चीज़ थी वो है, आपको जब आप टायर परचेज करने लगो तो यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, ये वाला 02689797, ये मेरे टायर का नंबर है। आपके वाले में ये पक्का चेंज मिलेगा, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि इसका नंबर क्या है। तो चारों टायर का सेम नंबर होना चाहिए। एक तो ये चेक हो गया। दूसरा चेक ये होता है कि ये इस टायर में यहाँ पे ये लिखा होता है, देखो DLN3222। अब ये 22 का मतलब, लास्ट का जो 22 का मतलब है इसका है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 22, और जो 32 है वो वीक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है।
मतलब 32 वीक और 22 ईयर। तो 32 वीक जो बनता है वो है अगस्त 15 के आसपास, अगस्त 15 के। तो ये अगस्त के टायर हैं, ये सितंबर चल रहा है। तो आप ये देख लो, सॉरी सितंबर नहीं, आज अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, 1 अक्टूबर। तो ये देख लो कि ये टायर सिर्फ 1.5 महीने पुराना है, और इसलिए ये जो नंबर है ये सेम होना चाहिए, टायर का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वीक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सबकी सेम होनी चाहिए। पुराना टायर आप नहीं लेना है। अगर आपको 6 महीने 9 महीने पुराना टायर दे रहे हैं तो आपको साफ मना कर देना है, ठीक है। तो ये हुई टायर की बात। अब मेरे ख्याल से हम अंदर चलते हैं, अंदर की बात बताता हूँ। इसमें की जो है ऑलरेडी लगाई हुई है। तो सबसे पहले अंदर आते ही जो आपको दिखेगा वो आपका ये इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे मैं एक बार इसकी ऐसी ऑफ कर देता हूँ, फालतू में खाएगा। और ये इसका जो कंपनी फिटेड आता है, क्योंकि ये XM+S है तो कंपनी फिटेड इस पे ये आता है म्यूजिक सिस्टम, और सनरूफ आती है इसमें। और सेंटर कंट्रोल में जो पीछे रियर एसी वेंट हैं वो आते हैं, कूल ग्लव बॉक्स आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो चेक करने वाली बात है, तो ऑब्वियसली आप गाड़ी में बैठोगे तो सबसे पहले आप ये चेक की करोगे कि ये कितनी चली हुई है। तो इसमें जो ऑडोमीटर में दिखा रहा है आपको 33 किलोमीटर जो मेरी गाड़ी चली हुई है। अब ये 33 किलोमीटर क्यों चली हुई है? जैसे मैंने लास्ट PDI करी थी तो उस टाइम 15 किलोमीटर चली हुई थी। तो 15 किलोमीटर भी इसलिए चली हुई थी कि मुझे पता है कि इनका जो स्टॉक यार्ड है वो मोड़ा में है, जो अम्बाला के पास मोड़ा है। मेरा भी जो होम टाउन है बिल्कुल उसके पास ही है, जो मेरा विलेज है उसके पास ही है मोड़ा के। तो करीबन यहाँ से 12-13 किलोमीटर पड़ता है। तो ऑब्वियसली 1-2 किलोमीटर वो जो टेस्ट करने में गाड़ी में यहाँ भी लोग PDI करते हैं तो उसमें निकल गया होगा। और अभी 33 कैसे हो गया कि ये जो एलॉय थे, ये एलॉय के बाद जो टायर सेक्शन चेंज हुआ वो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे था, क्योंकि ब्रिजस्टोन का जो डीलर था वो थोड़े डिस्टेंस पे था। ऑब्वियसली वही चेंज करके देगा, गाड़ी वहाँ जाती है वही चेंज करके देते हैं। तो मेरी गाड़ी ड्राइवर लेके गया था इन्हीं का, वही चेंज करवा के लाया है, तो इसलिए 33 चल गई। अब ये आपको अगर 50 तक भी चली है कोई बात नहीं, कहीं कहीं जगह ज़्यादा हो जाता है, जो उनका स्टॉक यार्ड होता है जहाँ दूर होता है 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 भी हो सकता है कि 100 तक गाड़ी चल जाए, क्योंकि गाड़ी जैसे लेटिन केस अगर मैं यहाँ से अम्बाला से बुक कर रहा हूँ गाड़ी, और यहाँ से करनाल में भी इनका शोरूम है, जैसे अम्बाला में मेट्रो मोटर्स है जो डीलर है नाम, इनका करनाल में भी है। तो कई बार क्या होता है ये करनाल से गाड़ी मंगवा लेते हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में वो 100 किलोमीटर चली मिलेगी आपको। तो अगर ऐसा कोई केस है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं। अगर 100 से ज़्यादा चली हुई तो आप बिल्कुल गाड़ी को रिजेक्ट मार सकते हो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा मेरी गाड़ी नहीं चल सकती, तो आप बिल्कुल रिजेक्ट मार सकते हो उसको। तो ओडोमीटर आपको चेक करना है, आपको इस तरफ से कोई मतलब नहीं है कि कितनी एवरेज दे रहा है यहाँ पे, इसकी एवरेज क्या आ रही है। अभी तो 9.3 किलोमीटर आ रही है, वो तो ठीक है कोई बात नहीं। और ट्रिप A या ट्रिप B, जैसे ट्रिप A ट्रिप B में कितना चला हुआ है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ओडोमीटर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आती ये है जो यहाँ पे इसके बटन दिए हुए हैं, तो ये बटन आपको जरूर चेक करने हैं, प्लस और माइनस ये साउंड वाले, ठीक है। अभी तो मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा। और ये सारे जो म्यूट वाले बटन है आपको चेक करना है। आपको हॉर्न जरूर चेक करना है। अब जो नेक्सॉन का हॉर्न है वो आपको नहीं, जरूरी नहीं है कि बीच में से बजाना है, बीच में बहुत हार्ड है। इसका नेक्सॉन का हॉर्न साइड में से दिया हुआ है, हॉर्न प्रॉपर बजना चाहिए। इसके बाद आपको इसके फंक्शंस चेक करने हैं। अगर इसके फंक्शंस की मैं वीडियो बनाने लगा तो और 1 घंटा लग जाएगा, तो इसमें फंक्शन पे नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इसके आपको फंक्शन चेक करने हैं सारे, जितने भी प्लस माइनस यहाँ से भी होना चाहिए साउंड का, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इसका टच एंड फील जो भी है सारा प्रॉपर चलना चाहिए। आपको ये देखना है कि ये चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसके बाद आपको इन उस पर आ जाना है। यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग दी हुई है, तो AC आपको जरूर चेक करना है चला के। ये AC ये सारे नॉब पे चल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, और ये चीज़ें हैं तो AC यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है या नहीं होता। तो ये आपको जरूर चेक करना है कि अभी जो इसकी डायरेक्शन है वो सीधी है, अब सामने भी मार रहा है, नीचे की तरफ भी मार रहा है, ये सिर्फ नीचे की तरफ मार रहा है, तो ये आपको जरूर चेक करना है। तो ये चेक करने के बाद आ जाता है, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं यहाँ पे कि ये जो बूट ओपनर है ये चेक कर चुके हैं। इसके आसपास देख लेना है कि कोई कहीं से फिटमेंट की कोई प्रॉब्लम ना हो इंटीरियर पे। और एक ये जो इसके इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, यस, जो इसके मोड्स हैं वो प्रॉपर चलने चाहिए। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, राइट।
City drive mode activated. तो आपको इस तरीके से देखना है कि ये प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। यहाँ से देख लेंगे इसका ग्लव बॉक्स ओपन हो रहा है नहीं हो रहा प्रॉपर। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से करके देख लेंगे इसको। सीट्स पे बात आती है, सीट्स आपको चेक करनी है सारी, कहीं से कटी फटी ना हो, प्रॉपर हो सीट्स। कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कहीं सीट्स में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े कि सीट्स कटी वटी मिल गई, चलो कोई बात नहीं वाला सीन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सारी सीट्स प्रॉपर चेक करनी है आपको। इसका जो हैंड ब्रेक है वो चेक करना है, यहाँ वाले चेक करने हैं सारे। उसके बाद आपको सनरूफ जरूर चेक करनी है, सनरूफ ओपन करके चेक करनी है इसकी और बंद करनी है पूरी, ठीक है। ये पूरी अपन पूरी तरीके से चेक कर लेंगे। मैंने तो ऑलरेडी देख ली थी इसकी, ये पूरी पीछे की तरफ जानी चाहिए और वो पूरी पीछे की तरफ चली गई। अब इससे बंद हो जाएगी, ये पूरा बंद हो गई। अब इसको, ये तो मैनुअली वाला ही है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है, जो अंदर की फिटमेंट है ये वाली चेक करनी है आपको प्रॉपर। ये वाली जो एरिया है यहाँ से फिटिंग पूरी प्रॉपर है नहीं। कुछ मैंने देखा है भाइयों ने वीडियो बनाई है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं चल रही है, ये वाला प्रॉपर यहाँ थोड़ी सी फिटमेंट में दिक्कत है। मैंने भी इनको रेस किया था यहाँ पे, ये फिटमेंट में दिक्कत है तो इन्होंने क्लिप चेंज किया यहाँ पे। बट थोड़ा टाटा में ऑब्वियसली कितनी गाड़ियाँ देख चुका हूँ तो ये हर चीज़ में मिल रहा है। कहीं इस तरफ का थोड़ा सा हिला हुआ है, कहीं इस तरफ का हिला हुआ है। इसके क्लिप्स उन्होंने चेंज करके देख ली पर ये पीछे से ही ऐसा आया है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत है तो टाटा में तो इतना आपको मिलेगा ही। यहाँ से ही देख लेना है। जो उसके बाद मैं भूल गया था ये चीज़ कि आपको जो ये नॉब्स हैं लाइट ऑन करने की, ये नॉब सारी चेक करनी है और इंडिकेटर देके चेक करना है। किसी अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेम्बर को आगे खड़े कर लेना। तो ये इधर वाले ये देखने हैं कि लेफ्ट और राइट इंडिकेटर प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये टिल्ट भी हो सकती है तो आपको इसको टिल्ट करके देख लेना है थोड़ा सा। तो ये तो रही आगे की बात। ऑब्वियसली म्यूजिक आप चला के देखोगे पक्का, म्यूजिक तेज आवाज में चला के देखना प्रॉपर, ये कहीं से इसकी साउंड फटनी नहीं चाहिए। तो इतना होने के बाद ऑब्वियसली जब आप गाड़ी बंद करते हो, लॉक करते हो, तो पीछे की इसके ओवर वीएम अपने आप क्लोज होने चाहिए। देखो तो मैं, क्योंकि जो इसका फंक्शन है ये चीज़ का, सॉरी थोड़ा टाटा है तो थोड़ा जोर से मारना पड़ता है आपको। देखो इस तरीके से अपने आप ये फोल्ड होने चाहिए। आपको इस तरीके का ध्यान रखना है जरूर कि ऑटोमेटिक फोल्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अभी ओपन हो गया, मैं की को दोबारा अंदर रख देता हूँ। उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं। पीछे की तरफ भी आपको इंटीरियर में ये चीज़ें चेक करनी है कि ये जो बटन है ये पूरा प्रॉपर चेक करने हैं प्रॉपर हर तरीके से। क्योंकि मैंने की इसको अभी की लगा नहीं रखी है तो इसलिए ये नीचे नहीं हो रहा। और जो अंदर की बात आती है, जो मैं आगे से बताना भूल गया आपको, जो आगे जो गेट होते हैं इसमें आपको यहाँ जरूर देखना है कि ये वाली जो वेल्डिंग है इस तरीके की वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग जरूर चेक करनी है। मशीन वेल्डिंग होनी चाहिए। जो देखो आप नीचे भी देख रहे हो ना, यहाँ पे ये मशीन वेल्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको दूसरी टाइप की वेल्डिंग दिखे और उस पर लगाओ कि पेंट मार दिया हो। तो ये जरूर चेक करना है। जो फिटमेंट वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी देख लेंगे, तो फिनिशिंग वाली। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये उंगलियाँ लगी हुई हैं, अब मैं इनको बोलूँगा भैया ये साफ़ करके दो, ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब मैं इनसे क्लीन करवाता हूँ ये। अब पीडीआई करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब ये देखो दिख गया ना, ये देखो कितना गंदा लग रहा है। अब ये मुझे पीडीआई करने का फ़ायदा हुआ, मैं दूसरी बार पीडीआई कर रहा हूँ। पहली बारी में मेरे से मिस हुआ या पता नहीं, तो ड्राइवर गाड़ी लेके गया, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है कहीं से गंदा हो गया हो। तो ये पीडीआई करने का फ़ायदा हुआ। अब मैं इनको जाके बताता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये एसी है, ये आपको बटन देख लेने हैं इनके यहाँ पे। अब इसमें जो इस वेरिएंट में है, यहाँ पीछे दिया हुआ है एसी और यहाँ पे दिया हुआ है चार्जिंग सॉकेट। चार्जिंग सॉकेट यहाँ से जो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है वो भी चेक कर लेनी है। और पीछे से ये ग्रैब हैंडल जो है ये आपको प्रॉपर देख लेना है कि ये छोड़ने के बाद ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे, प्रॉपर उनका स्प्रिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा। और पीछे भी सीटें देख लेनी है आपको, प्रॉपर सीट सही से है या नहीं है, सीट्स का देख लेंगे। और फिर आती है बूट की बात। बूट में मैं आपको सारा नहीं दिखा पाऊंगा, बूट में मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि बूट में क्या क्या चेक कर रहे हैं। दोबारा से इसका बूट ओपन कर लेते हैं एक बार। करना क्या है आपको, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें रिम पड़े हैं, अब रिम निकालूंगा रखूंगा, बहुत एफर्ट है। करना क्या है आप लोगों को, ये ओपन करना है। इसमें आपको जरूर ये चेक करना है कि इसके टूल्स जो हैं प्रॉपर, एक एक टूल प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी टूल मिसिंग ना हो। और इसके साथ जो ये किट मिलती है, आई मोबिलिटी किट जो होती है ये ज़रूर होनी चाहिए। जो पंचर किट है इसमें सारे पार्ट्स होने चाहिए, जो जिसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। और इसके बाद
इन्फ्लेटर होता है वो होना चाहिए प्रॉपर। तो और यहाँ से भी फिटमेंट वाला देख लेना है सेम की सारी जगह से प्रॉपर है या नहीं है। और यहाँ पे भी जैसे देखो ये वेल्डिंग है, ये वाली वेल्डिंग आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि दूसरी बार टाइप्स की वेल्डिंग लगे आपको, प्रॉपर वेल्डिंग लगनी चाहिए कि हाँ ये मशीन वेल्डिंग ही है, रोबोटिक वेल्डिंग जो होती है वही वाली हुई पड़ी है। फिर यहाँ से भी चेक कर लेंगे इस तरीके से। अब ये ग्रैब करने के लिए इसको डिक्की को ऐसे बंद करने के लिए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखेंगे कि वो अपने ऊपर जा रही है नहीं जा रही प्रॉपर। तो बड़ी भारी है भाई, नेक्स्ट वन में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है भाई, टाटा इसी बात में आगे है। तो ये तो ही बात डिक्की की। अब थोड़ा अगर इंजन की बात भी कर लेते हैं, हम सब चीज़ें तो कर लेते हैं पर इंजन को भूल जाते हैं। इंजन के लिए इसके लीवर यहाँ पे है, इंजन की बात कर लेते हैं भाई। अकेले से तो कैमरे के साथ में उठना बहुत मुश्किल है, तो बहुत भारी है यार, सच में टाटा ने बहुत भारी दे रखा है। तभी भाई 5 स्टार लेकिन आती है, 5 स्टार रेटिंग इसलिए है इसकी। तो यहाँ से सारा हम देख लेंगे कि हाँ प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ से लाइट्स वगैरह देख लेंगे प्रॉपर आपको दिख रही है, यहाँ पे कुछ टूट फूट नहीं होने चाहिए। सबसे पहले इंजन देख के लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा टूका पिका है कहीं से, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कूलेंट चेक करेंगे उसके बाद कि कूलेंट पूरा है या नहीं है। बैटरी चेक करेंगे, बैटरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बैटरी के आप अगर बैटरी रीड करना जानते हैं, इसके ऊपर भी मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि बैटरी आपको कैसे चेक करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली उसके ऊपर QR कोड है, तो QR कोड भी आप स्कैन करके पता कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बैटरी की जो चेक करने की मैं अलग से बताऊंगा। लकीली मैं लकी हूँ कि मुझे एमरॉन की बैटरी मिल रही है, पर लोगों को एक्साइड वगैरह मिल जाती है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रेक ऑयल चेक कर लेंगे। ब्रेक ऑयल ज़्यादा पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उस एरिया में, तो ब्रेक ऑयल आपको दिखना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ लेवल पे है। दूसरी बात आती है आपको इंजन यहाँ से प्रॉपर देखना है कि हाँ कहीं से ऐसा ना हो कि कुछ हल्का फुल्का आपको लग रहा है कि कहीं से ढीला है, कुछ है, देखना है, फ्रेश लगना चाहिए। और दूसरी बात कहीं से ऐसा ना दिखे कि आपको कहीं से तार कटी वटी है, तार में आपको कोई दिक्कत लग रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तारें सही अपनी जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि तार ऊपर से ऐसे लेटी हुई है और तार को आपको देखना पड़ रहा है कहीं से। अब ऐसा इसलिए है यहाँ पे तार क्योंकि मैंने LED फॉग लैंप लगवाए हैं, तो उसका ये बंडल है, क्लैंप टू क्लैंप, क्लिप टू क्लिप लगा है वो प्रॉपर, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। पर खैर उन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन काम किया है। तो यही कुछ आप इंजन में चेक कर सकते हो। और गाड़ी तो ऑब्वियसली चला के चेक करोगे ही करोगे, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, इससे ज़्यादा आप नहीं चेक कर पाओगे क्योंकि आपको ये जो चीज़ है इंजन का, जो कितना इसमें लिक्विड है अभी, इंजन ऑयल कितना है, वो हर कोई नहीं चेक कर पाता, हर एक को इतनी गाइडेंस नहीं होती, तो आप उस लेवल पे इसको नहीं देख पाओगे। अगर मैं बता भी दूंगा तो भी आप उस चीज़ पे नहीं देख पाओगे क्योंकि हमें नहीं पता होता यार कि इसको क्या देखना होता है आगे से टच करके कितना उसका लेवल होता है, तो ये तो सर्विस वालों को ही पता होता है। खैर अगर आपको कोई बंदा है ऐसा नॉलेज में तो ज़रूर उसके साथ में लेके जाएं और उसको दिखा दें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बंद हो गया। और ऑब्वियसली गाड़ी को सामने की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी आप पूरा चेक करोगे कि हाँ सारा ही प्रॉपर है या नहीं है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टूट फूट हुई है इसमें या कहीं से डिफरेंस है। एक बार गाड़ी के साइड में पूरा घूम लेंगे। अब जैसे एलॉय मैंने लगवाए हैं तो मैं एलॉय को जरूर चेक करूँगा कि एलॉय सारी तरफ से प्रॉपर दिख रहे हैं, कहीं से एलॉय टूटा फूटा तो नहीं है। अब एलॉय कंपनी से लगवाने का फ़ायदा ये है कि अगर कहीं से कल इसमें दिक्कत भी निकलती है तो कंपनी चेंज करके देगी, क्योंकि इंश्योरेंस में चढ़ गए हैं तो इंश्योरेंस में मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। सो दोस्तों ये तो कुछ चेक्स जो हमें ज़रूर करने चाहिए PDI के, और PDI बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड टाइम PDI करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक मिल गई, जो मैं अभी भैया से भी ठीक बोल देता हूँ कि वो अभी का भी ठीक करवाएं। आप 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, यार आपके पैसे हैं लग रहे हैं। और ज़रूर 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 करना। अपनी फैमिली को जब लेने लगो, 5 बंदे आए हो, 5 को लगा दो कि भैया तुम 5 के 5 लग जाओ। जो भी गलती मिलती है नोट डाउन करते रहो। और आपकी हेल्प के लिए ऑब्वियसली मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा चेकलिस्ट, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मुझे भी इस चेकलिस्ट ने बहुत हेल्प किया था। एक भैया ने मुझे चेकलिस्ट दी थी, इसने मुझे बहुत हेल्प करी है। बहुत सी चीज़ें निकल के आई, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। क्योंकि मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो PDI में मुझे लगता है कि अगर सफिशिएंट मैंने कवर कर दिया है, और आप लोगों को भी इससे जरूर हेल्प मिलेगी। और अगर हेल्प मिल रही है तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ओके, बाय बाय।
टेक केयर।